Hello everyone, welcome to the channel of Pranay classes. Today I am going to solve numerical of calorimetry from 6 to 10. Okay, let's start with the question number 6. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, प्लीज क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए. Find the time taken by 500 watt. Means power is given to you 500 watt. Okay, and what you have to find? You have to find time. To raise the temperature of mass is also given 50 kg. Okay, of material, and the material specific heat capacity is given 960 joule per kg per Kelvin from 18 degrees Celsius to 8 degrees Celsius. Assume that all heat energy supplied by heater is given to the material. मतलब जितनी भी heat energy आप मटेरियल को सप्लाई किए वो और कहीं लॉस नहीं हो रहा, पूरा का पूरा एनर्जी वो कहीं ना कहीं मटेरियल के टेम्परेचर को राइज करने में लग रहा है. तो चलिए यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लिखते हैं, दैट इज 960, and the change in temperature, I am writing directly the change in temperature, that is 38 minus 18, which is going to be equal to 20 degree Celsius. Okay, now we know the formula Q is equal to mc delta T. Okay, और आपको ये भी पता होगी पावर जो होता है वो क्या होता है, Q by T लिख सकते हैं इसको, एनर्जी बाय टाइम. ओके, तो इन प्लेस ऑफ Q आप क्या लिख सकते हो, पावर इनटू टाइम. बस सॉल्व हो गया प्रॉब्लम. Q की जगह क्या करिए भाई, पावर इनटू टाइम, और ये क्या हो गया एम सी डेल्टा. आपको निकालना है क्या, टाइम निकालना है. चलिए टाइम निकालते हैं. तो टी को आप यही रहने दीजिए, बाकी सबको लिख दीजिए एम सी डेल्टा टी बाई टी. बस वैल्यू पुट करिए एंड यू विल गेट द आंसर. क्या है भाई, मास इज 50, 960, delta T is 20 and power is how much, 500. 1 2 1 2 5 से 5 कट गया, ये कितना आ गया बच्चा, 9602. इसको सेकेंड में रखते हैं. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर दे. अब आप देखिए कि 960 इंटू 2 को 60 से अगर आप डिवाइड करिएगा तो क्या में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा. सिंपल सा लॉजिक है. तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 कितना जा 3 जा 3 3 जा 9 एंड 2 जा 6. तो टाइम इज हाउ मच, 32 मिनट, एंड 32 मिनट इज योर आंसर. तो बच्चा लोग ये है क्वेश्चन नंबर 7. इसको अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बड़ा सिंपल सवाल है. An electric heater of power is given to you 600 watt, raises the temperature of 4 kg from 10 degrees Celsius to 15 degrees Celsius in 100 seconds. And what you have to calculate? You have to calculate heat capacity of 4 kg liquid and specific heat capacity. चलिए, तो since भाई देखिए ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, Q is equal to MC, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका से जानते हो. ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, और ठीक है यहाँ पर जहाँ पर C जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और एक और फॉर्मूला आप जानते हो कि डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. ठीक है, आप कैपिटल टी लिखो स्मॉल टी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और यहाँ पर अभी हमने देखा कि क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं. ओके, अब आपको यहाँ कैलकुलेट क्या करना है बच्चा, आपको कैलकुलेट करना है ये पार्ट, हीट कैपेसिटी. बस, तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, पावर इनटू टाइम बाई डेल्टा टी लिख दो, बात खत्म हो जाए. तो पावर कितना है बच्चा 600, टाइम कितना है 100, चेंज इन टेम्परेचर अगर आप देखिएगा तो कितना है 5. बस अब इसको कैलकुलेट करिए एंड यू विल गेट द आंसर. देखिए कैलकुलेट करके खुद से ट्राई करिए, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 1 जा 5 2 जा 0. इसको आप लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर केल्विन. ठीक है, यूनिट लिखना भूलना नहीं है. चलिए हीट कैपेसिटी हो गया. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिंपल फॉर्मूला क्या है भाई, आपको अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, देखिए यही लिखिए ना भाई, m इंटू सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हीट कैपेसिटी लिखोगे. तो भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप क्या लिख सकते हो, आप सिंपली लिख सकते हो ना, हीट कैपेसिटी बाई मास. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए और क्या आ जाएगा, हीट कैपेसिटी कितना था, हम फिर से 120 मास कितना है 4, तो कितना हो जाएगा भाई 4 3 जा. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 इंटू
10⁻³ जूल पर केजी पर कैलोरी। बड़ा सिंपल था, तो 7 नंबर भी बन गया। इसमें भी किसी को दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा लोग, बिल्कुल नहीं। ओके, तो आइए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वायर्स। लेमन स्क्वायर्स एक लेमन का कोई चीज है। ओके, तो 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वायर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर को कहाँ रखा गया है? इज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर। ओके, विच कैन रिमूव हीट एट एन एवरेज रेट ऑफ इतना। तो ये देखिए, ये क्या है? ये पावर है ना, बता रहा है कि 30 जूल एनर्जी एक सेकेंड में रेफ्रिजरेटर निकाल सकता है। तो आप इसको 30 जूल पर सेकेंड लिखिए या फिर 30 वाट लिखिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है बच्चा लेमन स्क्वायर्स का? 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोला है, बताइए कि कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल। ओके, आपको स्मॉल टी निकालना है। ठीक है, टू कूल द लेमन स्क्वायर्स टू इतना, मतलब ये जो लेमन का जो भी मटेरियल रखा हुआ है उसको फाइनल टेम्परेचर मतलब कितना ठंडा करना है, इतना ठंडा करना है। तो इतना ठंडा करने में कितना टाइम लगने वाला है। ओके, और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? दिस इज गिवन एज 4200 जूल पर केजी पर कैलोरी। ओके, वाटर का ही है, तो बड़ा सिंपल है। फिर से आपको ये जो 7 प्रॉब्लम था, 6 जो था उसी टाइप का था, 7 भी कहीं ना कहीं उसी टाइप का था, 8 भी देखिए आपका क्वेश्चन जो है वही चीज है। यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, फिर से पावर इनटू टाइम आप करिएगा। ओके, और यहाँ क्या कर देंगे, MC डेल्टा टी। ओके, मतलब यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोई नया चीज अभी यहाँ पर यूज नहीं किया। तो पावर का वैल्यू 30, टी आपको निकालना है, मास दिया है कितना बच्चा 0.5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, सब खाली देख लीजिएगा ऐसा यूनिट में है। अब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। चलिए 25 लिख दीजिए। अब ये जो टी आया ये सेकेंड में है, ये आपको ध्यान में रखना, 0.5 इंटू 4200 इंटू 25। अभी क्या हो जाएगा, ये 10 इधर आ गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो। ठीक है, अब ये जो आएगा इसको आप खुद कैलकुलेट, सेकंड में आएगा। ठीक है, अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करिएगा तो क्या करना है, इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करें, टाइम को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो टी जो सेकंड में है उसको 60 से डिवाइड करिए और आपका आंसर आ जाएगा 29 मिनट 10 सेकंड। प्लीज कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर दिक्कत होगा तो मैं इस कैलकुलेशन में भी आपका हेल्प करूंगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। ओके बच्चा लोग, तो 1 नंबर भी हमारा बड़ा इजी प्रॉब्लम था, इजीली तरीके से सॉल्व हो गया। अब बच्चे लोग हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए 9 देखते हैं, 9 क्या पूछ रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, अ मास ऑफ 50 ग्राम, तो यहाँ पर देखिए ग्राम है ना, ये दिमाग में रखना, 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज इमर्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट हाउ मच, यहाँ पे देखिए 11 डिग्री सेल्सियस। ओके, द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो बड़ा अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मिक्सिंग का प्रॉब्लम आ गया, इसका कि आप एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में क्या कर रहे हो बच्चा लोग, मिक्स कर रहे हो। ये दिमाग में रखना। ठीक है, फिर से बोल रहे बच्चा लोग, मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, मतलब एक आपका मेटल है, एट मेटल का टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ मेटल इज गिवन टू यू, टेम्परेचर ऑफ मेटल इज हाउ मच 150 डिग्री सेल्सियस। अब इस मेटल को आप किस में डाल रहे हो भाई, पानी में, H2O में डाल रहे हो। ठीक है, ओके, तो इस मेटल का भाई मास जो है, मेटल का मास जो है वो कितना है, 50 ग्राम है, और पानी का जो मास है वो कितना है भाई, पानी का जो मास है वो कितना है, वो कितना है देख लीजिए 100 ग्राम। ओके, और पानी का जो टेम्परेचर है, पानी जो है टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का जो पानी कितना है भाई 11 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। अब क्या बोल रहा है कि जैसे ही आप मेटल को डाले पानी में, जैसे ही आप मेटल को डाले पानी में, तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है ना, इसका जो फाइनल टेम्परेचर है TF, ठीक है, मिक्सिंग के बाद वो कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली मेटल का टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, और पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जिसका टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, वहां पर क्या हो जाता है बच्चा, वहां क्या हो जाता है, लॉस ऑफ हीट, और जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा वहां क्या हो रहा है, गेन ऑफ हीट। सिंपल है, कोई दिक्कत। आपको निकालना है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, आपको CM निकालना है, और ये तो आपको दिया हुआ है कितना 4.2 जूल पर ग्राम पर कैलोरी। ठीक है, चेंज करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सब ग्राम में ही है। ओके, और ये जो आएगा वो भी जूल पर ग्राम में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा,
यहाँ लगाना होगा आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। आप लिख दे रहे अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चा, ओके। क्या लिखेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट 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 एनर्जी lost by hot body is equal to heat energy gained by what, cold body, ओके। अब थोड़ा सा स्पेस का कमी हो गया, तो स्पेस का कमी हो गया तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं, ओके, और यहीं पर आप सॉल्व कर लेते हैं। आइए, तो अब हम लोग यहाँ पर हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी कौन है भाई, मेटल है। तो भाई फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मास ऑफ मेटल, स्पेसिफिक मास ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल एंड चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर, ओके। दोनों का चेंज इन टेम्परेचर ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, इसीलिए हम एक काम करते हैं, इसको डैश दे देते हैं। तो मास ऑफ मेटल कितना था बच्चा, 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल निकालना था, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, देखिए फाइनल टेम्परेचर ये है, तो सिंपली आप क्या करिए 150 माइनस 20 कर दीजिए। मास ऑफ वाटर कितना था बच्चा, 100, ये कितना है 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर क्या करिएगा 20 माइनस 11 कर दीजिए, सिंपल। अब आपको क्या निकालना है, CM निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर रहे हैं सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 4.2 इंटू हाउ मच 9। अब इसको किससे डिवाइड करना भाई 50, और इसको सॉल्व करेंगे 150 माइनस 20 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा 130। इज इट ओके, देख लीजिए कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10, 1 2 1 2 चला गया। अब एक सिंपल सी बात है, 42 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 2 18, और ये हो जाएगा 36 37। अब इसको इंटू कर लीजिए 65, तो 650। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.582 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो यही याद रखना है कि यहाँ पर भी आपको ग्राम लगाना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोल रहा है भाई, अच्छे से देखिए और कोशिश करिए खुद से सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि हम तो सॉल्व कर ही दे रहे, तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद से ट्राई करिए। आपके पास सॉल्यूशन अब आ गया है, तो प्लीज खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर, फिर से यहाँ मिक्सिंग का है, ठीक है, एट 18 डिग्री सेल्सियस is cooled in a beaker is cooled when 50 ग्राम of copper atom is added to it। तो देखिए यहाँ पर कॉपर का टेम्परेचर कम है, मतलब कहीं ना कहीं कंटेनर में जो है क्या भाई पानी है, कंटेनर में जो है वो पानी है, इसमें क्या डाल रहे हो भाई, इसमें डाल रहे हो कॉपर का एक मटेरियल, ओके। तो पानी का जो टेम्परेचर है, वो कितना है भाई, पानी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, और कॉपर जो मटेरियल उसका टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो भाई आपको क्या लगाना है, आपको पता चल रहा है, ओके। सबका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चलिए निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, और यहाँ पर पानी का भी दिया हुआ है, ठीक है। एजम्पशन क्या यूज करेंगे, एकदम सिंपल है भाई, अगर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा रहे हैं तो एजम्पशन ये है कि कोई भी लॉस ऑफ हीट सराउंडिंग को नहीं जाता, ठीक है, सराउंडिंग में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखे क्या लिखेंगे, हीट। तो हीट क्या होगा भाई, कौन है ठंडा, कॉपर, तो हीट गेन्ड बाय अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, प्लीज वो लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, कैलोरीमेट्री। तो हीट गेन्ड बाय व्हाट, हीट गेन्ड बाय कॉपर, हीट गेन्ड बाय कॉपर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो चलिए हीट गेन बाय कॉपर के लिए आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ कॉपर, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, फिर से मास ऑफ व्हाट, वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इसको डैश लिख देते हैं। तो मास ऑफ कॉपर क्या है भाई, देख लो अच्छा से, मास ऑफ कॉपर कितना है 50, कैलकुलेशन में ध्यान रखना है,
C कितना है, C of Cu 0.39। अब एक बात बताइए कि भाई कॉपर का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, तो कॉपर का टेम्परेचर बढ़ने वाला है क्योंकि ठंडा है ना, ये ठंडा है, तो भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, Tf माइनस 18 लिख देंगे, ओके। और यहाँ पर क्या है, मास ऑफ वाटर कितना है भाई 45, इसका वैल्यू कितना है 4.2, और डेल्टा टी डैश क्या करेंगे, डेल्टा टी डैश में आपको क्या करना होगा 50 माइनस Tf, ओके। अब देखिए एक ही अननोन है, एक इक्वेशन एक अननोन, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले आप काम करिए, ये जो है ये 100 नीचे ले आइए और यहाँ से 10 नीचे ले आइए, देखिए एक जीरो से एक जीरो कटिए और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटिए, ठीक है। अब देखिए 5 कितना सा 9 सा, ये भी खत्म हो गया भाई। अब यहाँ देखिए 3 1 सा और ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 3 1 सा, तो 3 3 सा। अब देखिए 13 का टेबल में शायद नहीं आता ना, चलिए छोड़ दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए भाई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 13 TF माइनस, ठीक है। अब 13 इंटू 18 भाई कैलकुलेट करिए, जल्दी कैलकुलेट करिए, 13 इंटू 18 कितना आएगा, 13 इंटू 18 कितना आ जाएगा 234, ठीक, 234। 3 इंटू 42, 3 इंटू 42 कितना आएगा, 3 इंटू 42 कैलकुलेट करिए भाई 126, 126 इंटू 50 माइनस 126 TF। अब 126 TF को इधर ले आइए, 126 प्लस 13 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 139 TF इज इक्वल टू, अब 126 को मल्टीप्लाई करिए भाई 50 से, तो कितना हो जा रहा है 6300 प्लस 234, इसको आप ऐड कर दीजिए 234, तो ये हो जाएगा TF इज इक्वल टू 6534 डिवाइडेड बाई 139। अगर इसको डिवाइड करिएगा 139 से, डिवाइड करिएगा किसको भाई 6534 को डिवाइड करिएगा 139 से, तो जो टेम्परेचर आएगा अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो आएगा 47.00, ठीक है। ऐसे डेसिमल में आएगा लेकिन आपके बुक में आंसर दिया है अप्रोक्सीमेटली 47 डिग्री सेल्सियस। एंड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 फुल एंड फाइनल। तो थैंक यू बच्चे लोग, प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से मैं आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करता रहूंगा और आने वाले बोर्ड एग्जाम आपके अच्छा से अच्छा हो सके, इसके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करता रहूंगा। ओके, थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच।